बिल्कुल। मैं आज शो की शुरुआत करूंगा लेकिन एक चार्ट के साथ और वो चार्ट आएगा आपके स्क्रीन पर। ये सबसे बड़ा चार्ट है आज का ग्लोबल मार्केट के लिए, जिसकी मार्केट को उम्मीद थी एग्जैक्टली वही हुआ। और जो बेस्ट केस सिनेरियो था मार्केट का, ये है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये आपको ऐसा लग रहा है कोई मिड कैप स्टॉक है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फॉलोड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये चार्ट देखिए, ये किस तरीके से कोलैप्स किया है। और बाई चांस हम कल ही नहीं ट्रेड कर रहे थे ऑफ ऑल डेज, लेकिन ये किस तरीके से एकदम से नीचे आया, ये एक इम्पैक्ट है। ये क्या है, ये जो इसमें कह रहा हूँ, एक ये महंगाई का जिन है जो वापस अब बॉटल में गया है। ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि ये वर्ल्ड मार्केट्स के लिए इससे बेहतरीन चार्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि 5% पे आप गए थे, फिर नीचे कोलैप्स हुए, फिर एक बार वापस हमने मंडे को ही बात की थी कि वापस 4.7 पर आ गए हम, और अब हम आ गए 4.46 पर। ये सबसे बड़ा क्यों, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब ये महंगाई का जिन काबू में, ये इस समय की बड़ी कॉल। और इनफैक्ट मंडे को जब हम क्लोज हो रहे थे तो एक व्यू ले गया था कि बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स को कैरी करिए, क्योंकि एक चांसेस हैं कि अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया इंडिया में भी और अगर यूएस में भी, तो मार्केट को शायद बैंक निफ्टी से एक अच्छा व्यू मिले। और दोनों आंकड़े अच्छे हैं। इंडिया में आप कह सकते हैं थोड़ा फूड इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी है, लेकिन फिर भी ठीक है, मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आई है। और आज दो चीज़ों पर ध्यान रखिए। एक, मुझे लग रहा है आईटी में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी आज, क्योंकि आईटी में शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ चल चुका था, और ये बेस्ट केस सिनारियो होगा कि बॉन्ड यील्ड्स कोलैप्स हो जाए, यूएस में रेट कट आ जाए और रिसेशन ना आए। अगर ऐसा हो गया तो इससे बेहतरीन सिनारियो नहीं हो सकता आईटी के लिए, और आईटी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। तो आज आईटी शेयर में मुझे लग रहा है बड़ी रैली होगी। आईटी शेयर लीड करेंगे आज उसको। और आपने भी इन्फोसिस लिया था टॉप में, मैं देखा था, तो बिल्कुल परफेक्ट है वो। और दूसरा, आज सेकेंड पार्ट रहेगा कमोडिटीज़। डॉलर की जो बिग डिक्लाइन है उसका सीधा फ़ायदा कमोडिटीज़ पर, और मेटल्स, केमिकल्स, मेरे ख्याल से आज ये सारे के सारे शेयर्स चलेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए किस तरीके से गिरा। 104 पे आया डॉलर इंडेक्स, जो फिर 106 107 के करीब जा रहा था। तो एक फ्री फॉल। और जो हमारे टारगेट्स थे निफ्टी पर 19,800 के और बैंक निफ्टी पर 44,500 के विद इन दिस सीरीज, मुझे लग रहा है हम उसके काफ़ी करीब होंगे। और एक और चीज़ जो इस सीरीज़ ने क्लियर कर दी, और ये बाकी आप सबको एक बार नोट करनी चाहिए। हमने जब सीरीज़ की शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि दो चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रेंडिंग सीरीज़ होगी ये, क्योंकि मार्केट ने पहले 2 दिन ही हायर हाई और हायर लो बनाए थे, उसका लगातार सिलसिला चलता रहा। मंडे को बस वो टूटा थोड़ा सा, लेकिन कोई इतना बड़ा तरीके से नहीं। और दूसरा, जब भी FIIs 85 to 90% शॉर्ट हो जाएं, आप मार्केट में लॉन्ग हो जाइए। ये एक मार्केट में चौथी बार ऐसा हुआ है जब FIIs 90% शॉर्ट थे सीरीज़ के स्टार्ट में। और देखिए सीरीज़ के स्टार्ट में हम कहाँ थे और हम कहाँ होंगे आज के गैप अप के बाद। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्यू होता है जब FIIs इतना शॉर्ट हो जाते हैं। मार्केट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट्स ही अपना काम कर लेंगे, शॉर्ट कवरिंग कर करके। ये भाई अपफ्रंट कमेंट